फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लवर्स। आज हम सिकंदर द ग्रेट के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। सिकंदर मैसेडोनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर 336 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया का शासक बना। सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में भारत विजय का अभियान शुरू किया और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने खैबर दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले अश्वक जाति ने बड़े साहस से उसका मुकाबला किया। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों ने भी इस युद्ध में भाग लिया। सिकंदर उन्हें बड़ी कठिनाइयों से जीत सका और उसने वहां भीषण नरसंहार किया। इसके बाद निसा के पहाड़ी राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पुष्करावती राज्य ने सिकंदर का मुकाबला किया और 30 दिन के भयंकर युद्ध के बाद ही उसे समाप्त किया जा सका। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया। उसकी शत्रुता पड़ोस के शासक बड़े पोरस से थी और उसने पोरस की शक्ति को नष्ट कर देने के उद्देश्य से सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भी दिया था। उड़ीसा के आसपास के राज्यों ने भी सिकंदर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, परंतु बड़े पोरस, जिसका राज्य झेलम और रावी नदी के बीच के प्रदेश में था, उसने सिकंदर से युद्ध करने का निर्णय किया, जबकि आम्भी, उसके स्वयं के संबंधी छोटे पोरस, जिसका राज्य चिनाब और रावी नदी के बीच के भूप्रदेश में था, तथा आसपास के राज्यों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करके देशद्रोही होने का परिचय दिया और अभिसार का शासक विश्वास के योग्य न था। बड़े पोरस ने सिकंदर का मुकाबला करने के लिए झेलम के तट पर अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। सिकंदर ने एक रात चुपके से उत्तर की ओर बढ़कर झेलम नदी को पार कर लिया। पोरस ने जो सेना अपने पुत्र के नेतृत्व में भेजी, उसे सिकंदर ने वापस हटने को बाध्य किया। सुबह होते ही सिकंदर और पोरस का मुकाबला हुआ। वर्षा के कारण भारतीय न तो अपने रथों का प्रयोग कर सके और न उन तीर कमानों का ही ठीक प्रकार से प्रयोग कर सके जिनकी कमानों को भूमि पर रखकर खींचा जाता था। यूनानियों की चोट खाकर पोरस के हाथी भी बिगड़ गए। स्वयं पोरस को 9 घाव लगे। पोरस की पराजय हुई और उसे सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। सिकंदर ने जब उससे पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पोरस ने उत्तर दिया, जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। सिकंदर पोरस की वीरता और साहस से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे उसके राज्य सहित कुछ अन्य प्रदेश भी प्रदान किए और उसे अपना मित्र बना लिया। छोटा पोरस अपना राज्य छोड़कर भाग गया। व्यास नदी पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना अपने आधार स्थल से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। उसके सैनिकों को अपने घर वापस लौटना था। उनके हथियार और अस्त्र बेकार हो गए थे और उनमें से बहुत से बीमार भी थे। जब सिकंदर किसी भी प्रकार अपने सैनिकों को जोश न दिला सका, तब रावी नदी के तट पर 12 विशाल स्तंभ खड़े करके तथा देवताओं की पूजा करके वह वापस लौट पड़ा। सिकंदर ने झेलम और व्यास नदी के बीच का प्रदेश बड़े पोरस को और सिंधु और झेलम नदी के बीच का प्रदेश राजा आम्भी को तथा कश्मीर और उड़ीसा का प्रदेश अभिसार के राजा को शासन करने के लिए दिया। नवंबर 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के जलमार्ग से सिकंदर वापस लौटा। सितंबर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत छोड़ा और बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई।